नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाड़ी और स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम जो नया टॉपिक देखने वाले हैं वो है मॉडल्स। ओके, तो हमने एमवीसी पैटर्न देखा है प्रीवियस वीडियोस में। एमवीसी मीन्स क्या होता है? एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर, राइट। और जैंगो में ये कंट्रोलर पार्ट जो है वो नहीं है, क्योंकि वो पार्ट जैंगो खुद मैनेज करता है। तो हमने एमवीटी पैटर्न देखा था, राइट। एमवीसी की जगह पे हमने एमवीटी देखा। तो एम स्टैंड्स फॉर मॉडल्स, वी स्टैंड्स फॉर व्यू एंड टी फॉर टेम्पलेट, राइट। तो ये जो टेम्पलेट है वो प्रेजेंटेशन लेयर है। व्यू में हम क्या करते हैं? एक्चुअल लॉजिक लिखते हैं। अब हम ये जो मॉडल्स पार्ट है, मतलब ये जो एम पार्ट है वो देखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? क्लास एंड ऑब्जेक्ट से डीबी में ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। हमने पहले ओआरएम पढ़ा था, राइट, प्रीवियस वीडियो में। तो वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है गो टू सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल। पहले हमें सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में जाना है और क्या करना है? स्पेसिफाई द नेम ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का नेम स्पेसिफाई करना है। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप है डाउनलोड डीबी ब्राउज़र। हमें डाउनलोड करना है डीबी ब्राउज़र। हम जैंगो में सिक्वेलाइट डीबी यूज़ करेंगे, तो ये हमें जैंगो के साथ ही मिल जाता है। ये लाइट वेट है, ओके। और जो टेबल्स एंड डेटा हमें देखना है उसके लिए हमें ये डीबी ब्राउज़र सॉफ्टवेयर लगने वाला है। ओके, मतलब हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, तो उसे हमें डाउनलोड करना है। देन थर्ड स्टेप है कि क्रिएट क्लास। अभी क्लास क्रिएट करना मतलब क्या है? कि हम मॉडल क्रिएट करेंगे, राइट। जैसे हमने ओआरएम में डिस्कस किया था कि जो हमारा क्लास होगा वो डेटाबेस में हमारा क्या होगा? टेबल होगा, राइट। और जो क्लास के फील्ड्स होंगे जैसे कि आईडी, नेम एक्सेट्रा, तो वो टेबल में क्या बन जाएंगे? कॉलम्स, राइट। जब यहाँ पे ये जो मैंने आईडी दिया है ये मैंने एक्सप्लिसिटली दिया है, बट जैंगो में हमें आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैंगो खुद ही एक ऑटोमेटिकली आईडी कॉलम क्रिएट करता है। ओके, यहाँ तक के समझ में आया? इसके बाद हमें क्या करना है? हमें 2 कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है। इतने स्टेप्स फॉलो करने के बाद कौन कौन सी है? पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, ओके। और दूसरी कमांड है सेम, बस मेक माइग्रेशंस के जगह पे क्या आएगा? माइग्रेट। तो इससे क्या होगा? ये जो टेबल है वो डीबी में क्रिएट होगा जब ये 2 कमांड्स एग्जीक्यूट होगी तब। ओके, तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाया है जो कि हमारा टेबल होगा, राइट। और उसमें मैंने यहाँ पे क्या किया है? वो क्लास इनहेरिट किया है मॉडल्स डॉट मॉडल से। ओके, ये हमें कंपलसरी करना ही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है? जो भी मुझे कॉलम्स लेने हैं वो यहाँ पे मेंशन किया है कि जैसे कि एस नेम, एज और फ्लोट। ओके, बट उसके साथ मैंने यहाँ पे उसका डेटा टाइप भी मेंशन किया है
कि अगर एस नेम है मतलब स्टूडेंट का नेम है तो वो कैर फील्ड होगा, मतलब वो वैर कैर होगा, राइट। एज इंटीजर में होगा तो इंटीजर फील्ड, ओके। इस तरह से यहाँ पे आएगा परसेंटेज, ओके। तो परसेंटेज रहेगा फ्लोट में, राइट। यहाँ तक के समझा। अब हम वो दो कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। तो न्यू टर्मिनल, ओके। यहाँ पे क्या था हमारा, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, ओके। तो इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे एस, ओके, ये एग्जीक्यूट हो गया। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ओके। यहाँ तक समझ में आया कि मैंने कैसे डिफाइन किया है, और यहाँ पे एक str मेथड लिया है, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है कि सेटिंग्स में जो डेटाबेसेस सेक्शन है वहाँ पे जाके आपको डेटाबेस का नेम स्पेसिफाई करना है। तो मैंने यहाँ पे किया python.db, ओके। अब इसके बाद हम कमांड रन करेंगे। तो मैं रन करती हूँ, तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद मैं ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कर रही हूँ, पाइथन manage.py माइग्रेट, ओके। एंटर। अभी देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया, ओके। अब हम देखते हैं कि ये स्टूडेंट टेबल क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, ओके। तो मैं SQLite ओपन करती हूँ। यहाँ पे अभी आपको क्या करना है कि आप यहाँ से ओपन डेटाबेस करना है, करेक्ट। जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है वहाँ पे ये डेटाबेस बनेगा, उसको ओपन करना है, ओके। फिर यहाँ पे आपको सब दिखेगा कि कितने टेबल्स है, कितने इंडेक्सेस है, सब कुछ, ओके। उसके बाद जाएंगे ब्राउज डेटा पे। अभी यहाँ पे देखते हैं कि स्टूडेंट टेबल बना क्या। तो यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट टेबल बना, बट इसका नेम कैसे आया, MyApp_student। ये MyApp क्या है, हमारा ये ऐप का नेम आया। अभी सपोज मुझे ये MyApp_ नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक मेटा क्लास यहाँ पे बनाना है और यहाँ पे बताना है कि टेबल का नेम स्टूडेंट ही रहेगा, ओके। तो अभी हम इसको फिर से रन करते हैं। तो फिर से वही कमांड्स हम रन करेंगे, मेक माइग्रेशंस एंड माइग्रेट कमांड, ओके। यहाँ पे देखो ये रीनेम हो गया स्टूडेंट से स्टूडेंट तक, और फिर ये मेक माइग्रेट भी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। यहाँ तक के हो गया। अब हम जाके फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी इसका नेम ऑटोमेटिक स्टूडेंट हो गया, ओके। यहाँ तक समझ में आया। और एक चीज़ कि यहाँ पे आईडी कॉलम हमने नहीं दिया था तो भी आ गया, और जो हमने कॉलम मेंशन किए थे वो यहाँ पे आ गए। अब देखते हैं कि हम इस पे डीएमएल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ओके। तो अभी वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें शेल चाहिए, तो उसके लिए क्या कमांड है, पाइथन manage.py शेल, ओके। तो आपको ऐसा शेल मिलेगा जहाँ पे आपको क्वेरी राइट करनी है, ओके। तो अभी पहले मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है यहाँ पे कि फ्रॉम MyApp.models इंपोर्ट, किसको इंपोर्ट करना है, स्टूडेंट को, जो हमने यहाँ पे बनाया है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्टूडेंट, एंटर। ये इंपोर्ट हो गया। अभी हम क्या करते हैं ना, इंसर्ट ऑपरेशन पहले देखते हैं। तो इंसर्ट के लिए हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, S1 = स्टूडेंट
अभी मैं पैरामीटराइज बनाती हूँ तो मुझे आईडी देना पड़ेगा, राइट। तो 101 मैं नेम दे देती हूँ अभी, ओके। उसके बाद क्या क्या है हमारे पास, एज और परसेंटेज। तो मैं यहाँ पे एज देती हूँ 23 और परसेंटेज देती हूँ 56, ओके। एंटर। अभी ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अभी हमें इसको डेटाबेस में सेव करना है। तो s1 डॉट सेव, एंटर। अभी हम डेटाबेस में जाके चेक करते हैं। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पे देखो वो डेटा यहाँ पे एंटर हो गया। तो ये हमने देखा पैरामीटराइज्ड, राइट। अभी हम पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो क्या आएगा, s1 इक्वल टू स्टूडेंट, राइट। अभी यहाँ पे मुझे आईडी देने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि आईडी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है, राइट। तो मैं क्या दूंगी, s1 डॉट एस नेम इक्वल टू, सपोज मैंने दिया यहाँ पे रेशमा, एंटर। देन s1 डॉट दूसरा क्या है हमारे पास, एज इक्वल टू मैंने दिया 34, ओके। देन s1 डॉट परसेंटेज इक्वल टू 77, ओके। और बाद में जाके मैं क्या करूँगी, s1 को सेव करूँगी। तो अभी हम फिर से डेटाबेस में जाके चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें रेशमा का भी रिकॉर्ड मिल गया, ओके। तो हम और ऐसा थोड़ा सा डेटा इंसर्ट करते हैं। तो देखो मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही ले रही हूँ, तो यहाँ पे लेती हूँ अभी 3 राजू 23 1596, ओके। s1 डॉट सेव, ये हो गया। ऐसे ही और बनाते हैं, यहाँ पे किया मैंने 4, यहाँ पे दिया सपोज रानी, एज दिया 22 और परसेंटेज दिए 67, ओके। देन s1 डॉट सेव। अभी हम डेटा चेक करते हैं तो यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स आ गया, ओके। तो अभी देखते हैं कि हम सिलेक्ट स्टार वाली क्वेरी कैसे लिखेंगे, मतलब पूरा डेटा हम कैसे देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, ऑल रोज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ओके। और मैं प्रिंट करती हूँ ऑल रोज, प्रिंट। तो यहाँ पे देखो एक क्वेरी सेट मिला जिसमें मुझे चारे स्टूडेंट्स के डिटेल्स मिल गए, राइट। अब अगर मैं ऐसा प्रिंट करती हूँ 0 तो मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड मिलेगा अभी का। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे सेकंड रिकॉर्ड मिल गया, ओके। यहाँ तक के समझ में आया। अब सपोज मुझे अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं कैसे करूँगी। तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि पहले क्या करते हैं कि जिसको अपडेट करना है उसको क्या करते हैं, पहले सर्च करते हैं, राइट। और उसके बाद हम न्यू वैल्यू अपडेट कर देते हैं, राइट। तो सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो पहले हमें सर्च ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सर्च करने के लिए मतलब कोई भी गेट करने के लिए, वैल्यू और डेटा गेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं।
एक है गेट और दूसरी है फिल्टर। तो गेट मेथड क्या करती हैं कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करती हैं, और जो फिल्टर मेथड है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करती हैं। मतलब सपोज क्वेरी है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो उस टेबल नेम है हमारा स्टूडेंट, ओके, फिर ID इक्वल टू 101। तो ID तो हमारा यूनिक है, तो यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। तो इसके लिए हमें यूज़ करना है गेट मेथड। और जब ऐसा रहेगा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर लाइक एज ग्रेटर दैन 30, तो इसमें क्या है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स आएंगे, राइट। तो उस टाइम हमें यूज़ करना है फिल्टर मेथड, ओके। तो ये दो मेथड आपको समझ में आए। अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं, ओके। सपोज अब मुझे रेशमा है, रेशमा का एज मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है। तो मैं कैसे सर्च करूँगी कि S1 इक्वल टू स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, क्योंकि रेशमा को हम सर्च कर रहे हैं तो हमें एक ही रिकॉर्ड चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आएगा एस नेम इक्वल टू रेशमा, ओके। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और प्रिंट करते हैं S1 को। अगर उसको रेशमा मिल गया होगा तो वो अपने को रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे रेशमा मिल गया, तो S1 में वो पूरा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो मैं एज कैसे अपडेट करूँगी, S1 डॉट एज इक्वल टू, सपोज मुझे देना है 20, तो मैं एंटर करती हूँ। और उसके बाद मुझे S1 को सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे सब चेंजेस हमें सेव करने होते हैं, तो सेव। अभी हम फिर से DB में जाके चेक करते हैं कि अभी रेशमा का कितना है 34। अभी मैं रिफ़्रेश करती हूँ तो 20 आ गया, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब सपोज़ मैं यहाँ पे गेट के अलावा फिल्टर मेथड यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पे हम करते हैं फिल्टर, ओके। और सपोज अभी मैं नेम देती हूँ अभी और एंटर, और मैं प्रिंट करती हूँ S1 को। तो अभी देखो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें एक क्वेरी सेट मिल रहा है यहाँ पे आउटपुट। मतलब यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिटर्न होते हैं, इसलिए वो सेट में एम्बेड होके आता है, ओके। तो आपको ये यहाँ तक के समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अभी तो हमने सिर्फ एक टेबल बनाया, तो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप हमें बनाने होंगे, राइट। जैसे फॉरेन की एक्स वगैरह, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।